आज की क्लास में हमने जो बात करनी है वो हमने करनी है लीनियर सर्च के ऊपर कि लीनियर सर्चिंग होती क्या है। लीनियर सर्चिंग बेटा ये होती है कि आपके पास एरे के अंदर जो डाटा सेव हुआ हुआ होता है, आप क्या करते हो कि आप उसको जो है वो यूजर से कोई भी वैल्यू लेकर उस एरे के अंदर सर्च करवा के बताते हो कि ये वैल्यू इस एरे के अंदर मौजूद है या नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे पास जो है वो ये एक एरे मौजूद है, ठीक है जी। और इसके अंदर हमारे पास जो है वो लेट सपोज मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10 कर लेते हैं इसको। 10 एरे मौजूद है, ठीक है। इसका हम क्या देते हैं कि भाई इसके अंदर जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स की जो है वो लिस्ट मौजूद है। लिस्ट माई लिस्ट कह देते हैं इसको हम। एरे का हम नाम रख लेते हैं माई लिस्ट, ठीक है जी। इसके अंदर हम जो है वो डाटा सेव कर देते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एरे का जो हमारे पास डाटा है 10 एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है। 10 एलिमेंट्स मौजूद है और जो वैल्यू मुझे सर्च करनी है वो हम यहाँ लिख देते हैं सर्च वैल्यू, ठीक है। अब एरे के अंदर मिसाल के तौर पे हमने पहले से डाटा सेव किया हुआ है। अभी आप यही अज्यूम करें, ठीक है। आप अज्यूम कर लें कि माई लिस्ट के अंदर पहले से कुछ ना कुछ सेव हुआ हुआ है। मैं कहता हूँ 41 23 79 55 64 71। ये हमारे पास 10 एलिमेंट्स मौजूद हैं, किसके अंदर है बेटा, ये लिस्ट, ये माई लिस्ट के अंदर मौजूद है। अब यूजर से हमने क्या करना है, यूजर से हमने एक वैल्यू इनपुट लेनी है, ठीक है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ कि कैसे जो है वो हम लोग सर्चिंग अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। कैसे हम जो है वो सर्चिंग अप्लाई करते हैं। ये वेरिएबल का नाम है जिसे हम कह रहे हैं सर्च वैल्यू, सिर्फ सर्च कह देते हैं, चलो। छोटा नाम होता है ना तो लिखना भी आसान होता है, सर्च लिख दिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू यूजर इनपुट कर दी है इसने, वो हम क्या करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे यूजर ने इनपुट कर दिया भाई 71। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, एरे के सर साथ। वो आपने 2D एरे नहीं कराया। वो मैं अभी नहीं करा रहा, पहले मैं लीनियर सर्च करा दूं बेटा। ओके सर। सही है, वो 2D एरे में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो हो सकता है कि मैं आज की क्लास में नहीं कराऊँ, मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट किसी क्लास में करा लूँ। हो सकता है कि हम कल कर लें, अब वो मैं फिर आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो आपने एलिमेंट आपने कंपेयर किया कि भाई जो फर्स्ट पोजीशन है एरे की उसमें ये 71 है या नहीं। अगर है तो ठीक, नहीं मिलेगा तो आगे जाएंगे। फिर देखेंगे 23, हाँ भाई ये भी नहीं है। क्या ये दोनों बराबर है, नो। 71 79 के बराबर नहीं है। फिर हम देखेंगे कि क्या 4 पोजीशन पे है, 55 पे नहीं। क्या 64 है, नहीं। आप देखा यहाँ पे, हाँ ये है। तो जैसे ही हमें ये वैल्यू मिली तो हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ होगा जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ होगा, फाउंड। और इसको हम क्या कर लेंगे, फॉरन से ट्रू कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई यूजर ने जो वैल्यू दी थी वो वैल्यू एरे के अंदर हमें मिल गई है, ठीक है बेटा। और उसके बाद फिर हम वैल्यू बता देंगे कि मिली, फाउंड। अगर ट्रू होगा तो वैल्यू मिल गई है, और अगर नहीं मिला है तो इसका मतलब ये कि वैल्यू नहीं होगी इसमें। अब ये कैसे इसको आप कोडिंग के फॉर्म में लेके जाओगे, इसको मैं जरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और वन बाय वन इस कॉन्सेप्ट को हम बेटा लेके चलेंगे। आपने इसको जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपके समझ में आएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सही है जी। सो चलें जरा जल्दी से देख लेते हैं बेटा। तो फॉर सपोज मैं इसको समझाने के लिए पहले एक माई लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। अज्यूम कर लें कि ये माई लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है, इसके अंदर डाटा भी सेव है, सही है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम सिर्फ यूजर से इनपुट लेके सर्च करके दे देंगे। तो हमने डिक्लेरेशन किसकी करनी है, हमने ये वैल्यू इनपुट लेनी है सर्च, तो मैं इसको डिक्लेयर करूंगा। सो आई विल राइट डिक्लेयर, और उसके बाद मैं यहाँ क्या लिख दूंगा बेटा, सर्च। और उसके बाद मैंने यहाँ क्या लिख दिया, इंटीजर। इसके बाद मैंने यहाँ क्या लिखा, डिक्लेयर
और फाउंड को डिक्लेयर करूंगा तो मैं कह देता हूँ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। अब इसके बाद बेटा हम आगे जाएंगे, तो हमने क्या करना है, अब हमने यूजर से वैल्यू पूछनी भी है और साथ साथ जो है वो हमने फाउंड को पहले फॉल्स रखना है। फाउंड को हम पहले क्या कर देंगे, क्योंकि भाई वैल्यू अभी तो नहीं मिली ना हमें, हम इसको क्या बोल देंगे बेटा, फॉल्स बोल देंगे। सही है। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इनपुट कोड लेना है, इनपुट सर्च। और इनपुट के अंदर हमने क्या लिख दिया बेटा, सर्च लिख दिया। ठीक है जी। इनपुट के अंदर हमने क्या लिख दिया, सर्च लिख दिया, यानी यूजर जो कुछ भी इनपुट कर रहा है वो सर्च में चला जाएगा। तो आप अज्यूम कर लें, अभी आप अज्यूम कर लें कि जो हमने यूजर ने जो एंटर किया है वो क्या किया है, 71 किया है। सही है जी। सर्च के अंदर क्या आ गया हमारे पास, 71 आ गया। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप चलाएंगे लूप। अब आपने लूप कितने टाइम चलाना है, मैंने आपको क्या बताया, साइज ऑफ द एरे, तो टोटल 10 एलिमेंट्स है ना, तो हमने लूप जो है वो 10 टाइम चलाना है। तो आपने लिखा फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 10। और उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इनपुट, और सॉरी इनपुट बोल रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे इफ। इफ करके हम लिखेंगे कि यूजर ने जो सर्च वैल्यू दी थी ये वाली, अगर एरे के 10 एलिमेंट में से किसी के भी पास अगर वो है, किसी भी पोजीशन पे वो अगर है, तो फाउंड को क्या कर दो, फौरन से ट्रू कर दो। इफ सर्च वैल्यू बराबर हो किसके बेटा, माई लिस्ट काउंट के। तो जैसे ही अगर ये हो जाए बेटा तो क्या कर दो, फौरन फौरन से जो फाउंड का वेरिएबल है उसे आप ट्रू कर दें। और फिर उसके बाद यहाँ पे अब आपने क्या कर देना है, एंड इफ कर देना है। और यहाँ पे आप जो है वो नेक्स्ट काउंट कर देंगे। ठीक है। अब होगा क्या कि, अब सुनिएगा बेटा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे कि यूजर ने जो वैल्यू दी फर्स्ट टाइम पे, देखें 1 बाय 1 में कोड चला के दिखा रहा हूँ आपको। फाउंड की वैल्यू क्या है, ट्रू है। हाँ यहाँ पे आप इसको, रुकिए 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 रुकिए। मैं गलती से इसको पढ़ाते पढ़ाते मैंने उसको ये बोल दिया। सही है, अच्छा थैंक यू बेटा। यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे बूलियन। ठीक है जी। अच्छा अब सुनिएगा, आपने फाउंड को ट्रू फॉल्स रखा बेटा फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। उसके बाद यूजर से इनपुट लिया, अज्यूम कर लेंगे यूजर ने 71 दे दी। ठीक, फिर उसके बाद काउंट की वैल्यू क्या हुई, 1। तो 1 पोजीशन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है बेटा, 41 पड़ा हुआ है। क्या 41 71 के बराबर है, क्योंकि सर्च के अंदर 71 है। और माई लिस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ, माई लिस्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे 41 पड़ा हुआ। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 41। तो क्या ये बराबर है, नो। तो वो इफ के अंदर नहीं जाएगा। फिर लूप दोबारा चलेगा, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2। 2 पोजीशन के ऊपर देखिए क्या पड़ा हुआ है, 23। तो 23 पर आए, सर ये माइलेज डिक्लेयर अरे एरे है और ये ऑलरेडी सेव्ड है, पहले पहले से सेव्ड है। सर तो आप इसको डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर अभी जरूरत नहीं है, जब पहले से सेव्ड है तो। सही है। क्योंकि आपको सर्चिंग पढ़ा रहा हूँ तो उसमें जरूरत नहीं होती है, मोस्टली सर्चिंग के क्वेश्चन ये होते हैं कि आपको ऑलरेडी वो एरे दे देता है, आपसे बस वो ये कहता है कि आप इसे सर्च करके बता दें कि ये लिस्ट के अंदर है या नहीं। सही है। तो काउंट जब आपका 2 हुआ तो 2 पोजीशन पे क्या मौजूद है बेटा, 23। तो 23 क्या 71 के बराबर है, नहीं है। फिर लूप दोबारा चलेगा, फिर 79 चेक होगा, फिर इसी तरीके से 55 चेक होगा, फिर इसी तरीके से 64 चेक होगा, फिर इसी तरीके से 71 भी चेक होगा। जैसे ही 71 पे मिलेगा जो कि 6 पोजीशन पे होगा, तो फाउंड का वेरिएबल आपका क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू मिल गई। ठीक। और ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यू रहेगा। और ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होने के बाद, सर जी जी बेटा, ये फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स क्यों लिखा हमने? फाउंड फॉल्स इसलिए रखा है क्योंकि शुरू में तो वैल्यू हमें नहीं मिली ना, शुरू में अच्छा, तो वैल्यू और हमें नहीं मिली। लेकिन जब वैल्यू जब मिल सर जाएगी तो फाउंड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
और सर जब फाउंड ट्रू हो जाएगा तो लूप बंद हो जाएगा चलना। नहीं नहीं, लूप बंद नहीं होगा, लूप चलता रहेगा। फाउंड जो है वो ट्रू हो जाएगा, सिर्फ फाउंड के अंदर वैल्यू चली गई ट्रू। अब जब लूप खत्म हो हाँ जाएगा ना, अब देखें, जब लूप खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ लगाएंगे इफ, और उसमें हम लिखेंगे कि अगर फाउंड क्या है हमारे पास, फाउंड ट्रू है, तो हम यहाँ फिर मैसेज लिखेंगे देन वी विल राइट हियर, यहाँ क्या लिखेंगे कि वैल्यू फाउंड। तो सर ये हमने अलग से वेरिएबल क्यों डाला? हम वो जैसे पहले करते थे, इफ वैल्यू इज इक्वल्स टू 71, ऐसे नहीं कर सकते थे वो जो हम कंडीशन लगा के करते कंडीशन लगा के आपको पता है कि यूजर 71 ही सर्च करने का कहेगा? थे? नहीं, अगर नहीं करेगा तो वो हम लगाते थे ना, देन प्रिंट एल्स प्रिंट फॉल्स। तो इसका मतलब सिर्फ 71 ही सर्च करना है? अभी तो यही सर्च करना है ना। ये तो मैंने सिर्फ अज्यूम करने को कहा है आपको। अच्छा, यूजर यहाँ यानी एक पर से ज्यादा सर्च भी। के अंदर, यूजर सर्च के अंदर जरूरी थोड़ी 71 दे, हो सकता है 39 दे दे। अच्छा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक नहीं होगी तो एक ही वैल्यू बेटा, सर्च तो एक ही वैल्यू होगी, लेकिन कोई डिफरेंट वैल्यू हो सकती है ना, फिक्स थोड़ी हो सकती है, अज्यूम करते हैं हम समझने के लिए। अच्छा। अब आप ये कहेंगे सर हो सकता है कोई ऐसी वैल्यू दे जो एरे में नहीं हो, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो फिर हमें फाउंड जो है वो हमारा ट्रू नहीं होगा, फिर हमारा फाउंड क्या होगा, फॉल्स होगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, वैल्यू नॉट फाउंड। ओके, और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एंड इफ कर देना। सर अगर ये फाउंड को शुरू में ट्रू कर देंगे तो फिर तो लूप चलेगा ही नहीं ना ये पूरा प्रोग्राम। लूप तो चलेगा बेटा, लूप तो टाइम टाइम चलेगा ना। लूप का आपके फाउंड से क्या ताल्लुक है? ये आइट्रेशंस कंप्लीट होगी, नहीं सर कंपैरिजन जो मतलब होंगे ये सारे अगर के पहले सारे से, चलेंगे 10 तक। सर मैं कहना चाह रहा हूँ अगर वैल्यू पहले से ट्रू हो जाएगी तो फिर तो चलेगा ही नहीं ये तो। नहीं, क्यों नहीं चलेगा? इफ, फॉर का लूप क्या कंडीशन के ऊपर बेस कर रहा है या आपकी रेंज के ऊपर बेस कर रहा है, मुझे ये बताइए ना। यहाँ फॉर चलने से पहले चेक कर रहा है कि फाउंड ट्रू है या नहीं? वो तो रेंज में चल रहा है नहीं। 1 से 10 तक। ओके, इसको तो आपने बता दिया कि भाई टाइम टाइम चल रहा है, उसने ये थोड़ी देखना है कि फाउंड क्या है फाउंड क्या नहीं है। ओके, देखिएगा, देखिए बेटा, हुआ ये होगा कि अगर मिसाल के तौर पे यूजर ने जो वैल्यू दी है, देखें फाउंड अगर फॉल्स है, लूप चला कितनी बार, 10 टाइम्स। अब वो 10 टाइम्स लूप चला, अब अगर कोई भी वैल्यू जो सर्च के अंदर मौजूद है वो माई लिस्ट की किसी भी वैल्यू के साथ इक्वल नहीं होती, नहीं होती अगर, तो फाउंड आपका ट्रू नहीं हुआ होगा, फाउंड वही फॉल्स रहेगा। और फिर आप आखिर में क्या बता देंगे, लूप के बाद आप बता देंगे कि वैल्यू नॉट फाउंड। लेकिन अगर वैल्यू मिल गई, अगर वैल्यू मिल गई तो फिर आपका फाउंड क्या हो चुका होगा, ट्रू हो चुका होगा। और वो 10 दफा लूप चलेगा, 10 दफा लूप चलने के बाद फाउंड किसी ना किसी वैल्यू के ऊपर ट्रू आया होगा। जब ट्रू आया होगा बेटा, तो फिर हम यहाँ पे आगे करेंगे कि फाउंड अगर ट्रू के बराबर है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, वैल्यू फाउंड। ठीक है, और अगर जो है वो वैल्यू ट्रू, फाउंड की वैल्यू ट्रू नहीं हुई होगी तो फिर क्या लिखा आ जाएगा बेटा, वैल्यू नॉट फाउंड। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात? तो ये पॉइंट जो है ना वो बड़ा आपको क्लियर पता होना चाहिए, यहाँ तक आपको जो है वो चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है, ये सारा का सारा आपका कहलाता है लीनियर सर्च। के आप क्या कर रहे हो कि हर एक एलिमेंट को बेटा कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, एरे के तमाम एलिमेंट के साथ। जो भी वैल्यू आपने सर्च करनी है वो आप एरे के तमाम एलिमेंट के साथ क्या करोगे, सर्च करोगे। और जब तक सर्च, जैसे ही सारे के सारे एलिमेंट सर्च हो जाएंगे, फिर आखिर में इसको आप बता दोगे कि भाई वैल्यू जो है वो फाउंड हुई है या वैल्यू फाउंड नहीं हुई है। सही है, ये अच्छा सर ये एप्लीकेशन। एक बात पूछनी थी कि जैसे आपने फाउंड का लिखा फॉल्स और ट्रू मतलब आप बूलियन में कर रहे हैं तो उसमें यस और नो भी तो कर सकते हैं, जीरो वन इस तरह। हाँ
हाँ वो भी आप कर लें, वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर यही होता है कि ट्रू और फॉल्स इसके अंदर रखें। लेकिन इट्स ओके, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इसके नंबर नहीं कटेंगे आपके। लेकिन वैसे तरीका यही होता है कि आप इसके अंदर ट्रू और फॉल्स ही रखते हैं, सही है। सही है। ठीक है। वैसे अगर आप यस और नो रखना चाह रहे हैं, क्योंकि असल में यस और नो की भी कोडिंग के अंदर यस और नो हम नहीं कर रहे हैं ज्यादातर। ज्यादातर आप देखेंगे कोडिंग के अंदर आप जो है वो ट्रू फॉल्स ही करते हैं। हाँ अगर हम उसमें बात करते हैं ना डेटाबेस में, तो वहाँ यस और नो। डेटाबेस के अंदर आप यस और नो करते हैं, यहाँ पर आपने जो है वो ट्रू फॉल्स ही रखना होता है। सही है बेटा। तो 10 टाइम्स क्या होंगी एट्रिशन। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन ये होती है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी स्कूल में गए भाई, आपने कहा कि भाई अपने या जैसे चले मैं अगर रिकॉर्ड सर्च करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई भाई ग्रेड 10 के जो स्टूडेंट हैं अली, मुझे उनका जो है वो रिकॉर्ड देखना है, तो आप सर्चिंग अप्लाई होगी ना, कि वो डाटाबेस में जाएगा, डाटा लेकर आएगा। तो ये सर्चिंग जो होती है वो बेसिकली इस तरह से ही काम करती है कि हर एक सर एलिमेंट वो के तो साथ। एसक्यूएल क्यूरी नहीं होती? एसक्यूएल के साथ ही तो होती है बेटा। एसक्यूएल में भी जब आप क्वेरी अप्लाई कर रहे हो तो सर्चिंग तो हो ही रही है ना, पीछे तो कोई ना कोई लॉजिक ही काम कर रही है ना सर्चिंग की। वो एसक्यूएल की फॉर्म में कर रही है, लेकिन कर तो रही है। ऐसे ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर अगर मैं कोई डाटा सर्च करना चाह रहा हूँ, ये चले आप इसको इस तरह से ले लें कि आपने एक पीडीएफ खोला, आपने कोई चीज सर्च करनी है, तो आपने लिखा, आप फौरन से उसने क्या कर दिया, सर्च करके आपको दे दिया। तो देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशन जहाँ पे आप सर्चिंग अप्लाई कर रहे हो। गूगल पे गए, गूगल पे जाके आपने कोई डाटा सर्च करना है, तो आपने वहाँ कमांड लिखी, तो वो आपको क्या करके दे देगा बेटा, सर्च करके दे देगा। सही है। तो ये चीजें जो है ना वो आपको बड़ी क्लियर पता होनी चाहिए कि सर्चिंग जो है वो आप जो है वो कहाँ कहाँ आप यूज कर रहे हो। क्लियर है बेटा। जी सर। चले जबरदस्त, ठीक हो जी गया। सर। अच्छा अब आपके पास जो है वो ये टेक्निक भी हमने कवर कर ली है। अच्छा देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है ना बेटा फौरन नहीं समझ आए, ये याद रखिए। ठीक है। एज ए टीचर भी अगर मैं बात करूँ, शायद हमने भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो हमें भी बहुत मुश्किल हुई थी। बट ये है कि आपने चीज़ों को क्या करना होता है, कंटिन्यू करना होता है, रिपीट करना होता है। वीडियोस आप लोगों के पास हैं, आप उसे बार बार देखें, उसको समझें। जब तक आप चीज़ों को नहीं रिपीट करेंगे आपकी चीज़ें नहीं समझ आएंगी, समझ रहे हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। और यही तरीका होता है कोडिंग को सीखने का, कि आप एक प्रोसेस को क्या करते हो, एक दफ़ा समझते हो फिर दोबारा देखते हो। तो ये जो मैंने रिकॉर्ड किया है ये आप ही लोगों के लिए किया है, कि आप इसे रिकॉर्ड करके देखिएगा इंशाल्लाह, देन आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। सही है। अच्छा फिर इसके बाद अब इसी कोड को अगर हम वाइल में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। मैं अभी इसी को आपको वाइल में कन्वर्ट करके भी दिखा देता हूँ। पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। पूरा प्रोसेस आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस आपने ये काउंटर को इनिशियलाइज करना होगा। काउंटर को आप बोल देंगे कि 1 है, और उसके बाद आप बोल देंगे काउंट लेसर देन इज इक्वल टू 10। बाकी ये इंटरनल प्रोसेस पूरा सेम, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, और उसके बाद बेटा आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंड वाई लिख देंगे। ठीक है। ये तरीका है, ये आपने मतलब सेम रहेगा, सिर्फ चेंजेस क्या हुआ है, सिर्फ ये चेंजेस। सही है। तो जब तक आप अपना कोड को चला रहे हैं, जब तक ये वैल्यू जो है वो 10 तक नहीं आ जाती। ठीक है। अब इसके अंदर एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट सर्च। स्मार्ट सर्च में क्या होगा, स्मार्ट सर्च में मैं आपको जो है वो कोड बता देता हूँ। कि स्मार्ट सर्चिंग जब आप करते हो तो उसमें आपने करना ये होगा कि आपने वाइल के साथ ये अपने एक कोड, एक लाइन और ऐड करनी है, या एक कंडीशन आप कह दीजिए कि आप और ऐड करेंगे। वो कंडीशन क्या होगी बेटा, वो कंडीशन ये होगी कि आपने जो है वो, मैं आप नीचे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। कि आपका कोड जब तक चलेगा जब तक वैल्यू मिल नहीं जाती। यानी आप फाउंड को ही क्या कर लो, यूज कर लो। जैसे मिसाल के तौर पे हमने जो अभी काम किया है, वो हमने क्या किया है कि काउंटर 10 तक चलाया, रुक दिया। 10 से जब तक छोटा है जब तक चलेगा, जैसे ही 10 हो जाएगी वैल्यू, प्रोग्राम रुक जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जैसी ही वैल्यू मिल जाए तब भी कोड रुक जाए फौरन, तो फिर आप वो काम फॉर लूप से नहीं करोगे, फिर आप रिपीट और वाइल से करोगे। सही है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उसके लिए कंडीशन ये होगी कि आपने काउंटर तो 1 से रखा ही होगा,
साथ में फाउंड का वेरिएबल भी आपके पास चल रहा होगा। सॉरी, इसको हम फॉल्स रखेंगे। ठीक है जी। और लूप जब तक चलेगा जब तक काउंटर जो है वो लेसर देन इज इक्वल टू 10 हो जाए, एंड फाउंड क्या हो बेटा आपका, फाउंड जो है वो फॉल्स हो। समझ रहे हैं बात को? यानी वैल्यू नहीं मिली। तो जब तक फाउंड जो है वो फॉल्स है, और साथ साथ काउंटर लेसर है 10, क्योंकि अगर वैल्यू अगर सेकंड पोजीशन पे मिल जाएगी तो प्रोग्राम को फौरन से हमने क्या कर देना, टर्मिनेट कर देना। फिर हम फर्दर आगे सर्च नहीं करेंगे। बाकी पूरा कोड बीच का सेम रहेगा। काउंट आपका वैसे ही अपडेट होगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, और उसके बाद आप क्या लिख दोगे बेटा, एंड वाई लिख दोगे। ये जो कोड है ये आपका कहलाता है स्मार्ट कोड, या आप ये कह सकते हो कि स्मार्ट लीनियर सर्च, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं, एफिशिएंट लीनियर सर्चिंग कोड। इसमें आपने सिर्फ क्या किया है, फाउंड को रख लिया कि जैसी ही वैल्यू आपको फाउंड की ट्रू मिलेगी ना बेटा, जैसे ही यहाँ पे कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी, फौरन से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू जो है फाउंड की वो ट्रू हो गई है, फॉल्स नहीं है। तो फॉल्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गई, कंडीशन आपकी जो कंडीशन होगी वो क्या हो गई, वो फॉल्स हो गई, और आपका कोड जो है वो क्या हो गया, टर्मिनेट। ओके। सो सर इसमें रिपीट में अंटर के साथ लगा देंगे फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। जी, अब मैं रिपीट का भी कोड नीचे ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सर जाए। जी जी सर बोलें। इसके अंदर हम लोग वाइल काउंट के इक्वल्स टू 10 के साथ और फाउंड इक्वल्स टू ट्रू नहीं लिख सकते? और नहीं लगाएंगे बेटा। और का मतलब ये होगा कि असल में देखो वाइल की लॉजिक क्या होती है। वाइल की लॉजिक आपने ये उठानी है कि वाइल की लॉजिक ये होती है कि आपका कोड जब तक चलेगा जब तक कंडीशन क्या नहीं हो जाती, जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है, फॉल्स नहीं हो जाती। यानी ट्रू पे चलना है तो आपने बेसिकली चलने वाली स्टेट बतानी होती है वाइल के लूप में। ये प्रोग्राम जब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू है, तो काउंट लेसर देन 10 है एंड फाउंड फॉल्स है। तो जैसे ही फाउंड ट्रू हुआ तो फाउंड फॉल्स नहीं रहा, इसका मतलब तो कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई, तो प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा। अगर मैं यहाँ पे और लगा दूंगा तो होगा ये कि काउंटर जब तक 10, यानी कि जब तक दोनों तरफ जीरो नहीं आता, जब तक दोनों तरफ फॉल्स नहीं आता, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। यानी काउंटर लेसर देन 10 है तो ट्रू हो गई ना कंडीशन, तो वो लूप चलता ही रहेगा। सही है। फाउंड भले कुछ भी हो फिर, क्योंकि कोई एक वन हो जाएगा तो आंसर वन होता है ना, और के अंदर एंड में होता है कि दोनों में वन चाहिए हो। तो काउंट लेसर देन 10 है तब भी आपका प्रोग्राम जो है वो रुक जाएगा, कोई एक चीज फेल हो जाए तो, या फाउंड ट्रू हो जाए तो भी प्रोग्राम रुक जाएगा। सही है। आप सर रिपीट का या जरा। दोनों जी, कंडीशन। दोनों ट्रू होंगी तो चलेगा, बस ये याद रखो। सर तो मतलब आप कह रहे हैं कि जब वैल्यू मिल जाएगी तब रुक जाएगा, लेकिन जब अगर काउंट काउंट की वैल्यू 10 होने से पहले ही अगर मिल गई। हाँ तो बेटा मैं वही तो कह रहा हूँ कि जैसी ही वैल्यू मिल गई तो फाउंड आपका क्या हो चुका होगा, ट्रू हो चुका होगा। तब ये वाली स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगी, ये वाली साइड से फॉल्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि फाउंड इज नॉट फॉल्स, फाउंड इज ट्रू बेसिकली। सर तो काउंट 10 तक नहीं चलेगा, फिर रुक जाएगा। फिर 10 तक नहीं चलेगा, फिर वो 5 पे भी अगर वैल्यू मिल गई तो 5 पे प्रोग्राम रुक जाएगा। ये इसीलिए एफिशिएंट कोड कहलाता है। ओके। सही है। अगर ये नहीं लिखोगे तो वो 10 तक पूरी आइटरेशन करेगा, और वो भी ठीक है कोड। लेकिन आपकी बुक के अंदर क्योंकि ये मेंशन है तो इसलिए मैं आपको ये वाला कोड भी समझा रहा हूँ कि सिर्फ आपने एक पॉइंट ऐड करना होगा इसके अंदर बस। और रिपीट में अगर आप जाएंगे तो रिपीट में आपने और करना होगा, और बाकी सारी रिवर्स हो जाएंगी कंडीशंस। मैं बता देता हूँ कि रिपीट के साथ अगर आपने करना है यही वाला कोड, तो आप इस तरह करेंगे कि काउंट का जो वेरिएबल होगा बेटा वो अगेन वन ही रहेगा। फाउंड का जो वेरिएबल होगा वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका होगा, फॉल्स। ठीक है जी। रिपीट, बाकी अंदर वाली कंडीशन सेम रहेंगी। और उसके बाद जब आप अंटिल पर आएंगे, अंटिल से पहले आपने काउंट को आपने अपडेट करना होगा कि काउंट भाई जब तक चलेगा जब तक वो काउंटर जो है वो आपका बराबर नहीं हो जाता किसके,
बल्कि एक काम करो ना, काउंटर यहाँ 0 से स्टार्ट कर लो ताकि इक्वल टू पे रोक ले। 0 से स्टार्ट करें और काउंटर कहाँ तक नहीं आ जाता जब तक 10 नहीं हो जाता। या तो 10 हो जाए या फिर फाउंड क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो अब इन दोनों में से कोई एक चीज भी हो जाएगी, प्रोग्राम क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। इन दोनों में से कोई एक चीज भी हो जाएगी तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा बेटा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो काउंट इज इक्वल टू 0, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, फिर रिपीट पर आ जाए, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, और उसके बाद अंटिल काउंट इज इक्वल टू 10 और फाउंड इज इक्वल टू। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपने जहन में रखते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ तक कोई मसले मसाइल, कोई कंफ्यूजन? ये एक दफा नहीं काम सर। कीजिएगा आप लोग, इस वीडियो को लाजमी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। सो आप लोग इसे लाजमी रिवीजन कल परसों में कर लीजिएगा। फिर जो मसला हो वो मुझे आप बता दीजिए।